बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। नूर मुकद्दम कत्ल केस में मरकज़ी मुजरम ज़ाहिर जाफ़र ने एक नई दरख्वास्त दायर की है। उस दरख्वास्त में क्या है, क्यों अमरीकी शहरियत का जो है रखने की दस्तावेज़ात, पासपोर्ट वो रिकॉर्ड पे लाना चाहते हैं, उसके पीछे वजूहात क्या हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो दरख्वास्त क्यों मुस्तरद की, उस पर बाद में जाएंगे। पहले आप जो वकील हैं जो ज़ाहिर जाफ़र के, उसकी बात सुने कि वो क्या कहता है। मुख्तलिफ सवालात किए, क्यों रिकॉर्ड पे वो लाना चाहते हैं, मकसद क्या है, कंसेशन लेना चाहते हैं और ट्रायल कोर्ट में क्यों नहीं लाया, ये सारे सवालात किए गए। वो सवाल आप सुने और उसके बाद बात करेंगे। और आखिर में हम पोलैंड की 2 ख़वातीन के हवाले से भी बात करेंगे कि वो बच्चे लेकर बैरून मुल्क जा चुकी हैं, वो भी बात करेंगे। सबसे पहले नूर जो ज़ाहिर जाफ़र है उसके वकील की गुफ्तगू आप सुने, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। वहाँ पे लाइफ सेंटेंस जो है होता है, डेथ सेंटेंस नहीं होता। तो इस चीज़ को रिकॉर्ड पे लाना चाह रहे थे, पर ऑनरेबल बेंच ने बोला है कि क्योंकि केस रिजर्व हो गया तो ये ऑब्जेक्शन सस्टेंड है। इससे पहले क्या रिकॉर्ड पे नहीं है? इससे पहले ट्रायल कोर्ट पे रिकॉर्ड पे नहीं लाया गया था। जज साहब ने यह भी पूछा कि अगर वो अमेरिकन सिटीजन है तो क्या उन्हें ये कंसेशन दी जा सकती है कि लॉ ऑफ द लैंड रिलैक्स कर दें? जी हाँ, उन्होंने पूछा था। और इसमें वैसे तो एक मॉरेटोरियम भी हमने साइन किया था 2018 में कि जी लाइफ सेंटेंस को हमने उसको असेंट दी थी यूएन जनरल असेंबली में। पर वो आर्ग्यूमेंट पहले भी आई थी और उसको जज साहब ने एक्सेप्ट नहीं किया था। अच्छा, वैसे लॉ क्या है, अगर गैर मुल्की पाकिस्तान में हो तो कौन सा लॉ अप्लाई होगा? वैसे तो अप्लाई होगा जो पाकिस्तानी लॉ है, पर क्योंकि एक यूएन जनरल असेंबली में एक हमने मॉरेटोरियम 2018 में साइन किया था, तो उसको अगर हमने असेंट दी थी खुद से भी, तो वो अप्लाई करना चाहिए। तो आप रिकॉर्ड पे रख रहे हैं या नहीं रख रहे, उन्होंने ऑब्जेक्शन सस्टेन कर दिया, केस रिजर्व्ड है, तो ये पहली स्टेज पे करना चाहिए था अभी। तो वैसे आपका लाने का मकसद क्या था, कि आप कोई कंसेशन लेना चाह रहे थे? इधर नहीं तो कम से कम अगर अपील में जाना पड़े तो उधर काम आ जाए। सुप्रीम कोर्ट में आप कंसेशन लेना चाहेंगे? कि उधर लेना चाहेंगे, या यहाँ पे भी एक आर्ग्यूमेंट तो की गई थी, वो आगे एंटरटेन होती है, यानी कम से कम एक रिकॉर्ड पे लाना। ट्रायल कोर्ट में क्यों नहीं रिकॉर्ड पे लाया गया? ये ट्रायल कोर्ट में जो काउंसिल थे शायद उन्होंने ज़रूरी ना समझा होगा ये लाना, पर हमें लगा कि ये चीज़ भी रिकॉर्ड पे ले आई। क्या इस ऑर्डर के बाद आपको सुप्रीम कोर्ट में बेनिफिट मिल सकेगी? शायद मिल सके, क्योंकि वो आर्ग्यूमेंट है, अभी वो कोर्ट की स्वाब दी है। क्या वो जज साहब ने जो कहा है कि क्या पाकिस्तान जो सेफ हेवन बन जाएगा अगर इस तरह का जो है वो हम प्रेसिडेंट सेट कर दें, तो क्या आप इससे सेफ हेवन तो उस तरह नहीं बनेगा, क्योंकि अगर वो ऑब्वियसली अगर ये पनिशमेंट तो फिर भी कन्विक्शन होगी, लाइफ सेंटेंस होगा, तो ये तो नहीं है कि वो बंदा एक्विट किया जाएगा। सिर्फ ये है कि वो डेथ सेंटेंस की जगह जो है लाइफ सेंटेंस होगा। तो ज़ाहिर जाफ़र के वकील की आपने गुफ्तगू सुनी। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर जो है उन्होंने केस की समाअत की है और ज़ाहिर जाफ़र की जानिब से एक मुतफरिक दरख्वास्त दायर की गई थी। नूर मुकद्दम केस जो है वो उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहले ही फ़ैसला जो है वो महफूज कर चुकी है और उस फ़ैसले के बाद अदालत ने जिस दिन फ़ैसला महफूज हुआ था और ये कहा था कि 7 रोज़ में जो तहरीरी उसमें जवाब है, तहरीरी जो कोई भी आर्गूमेंट्स जमा करवाना चाहें तो वो करवा सकते हैं, वो दिन भी गुजर चुके हैं और अब फैसला लिखा जा रहा है। कब आएगा इस हवाले से कुछ अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन फैसला जो है वो बाकायदा तौर पर काज लिस्ट जारी होगी एक दिन पहले और उसके बाद जो है वो पता चलेगा कि नेक्स्ट डे या उससे अगले दिन कब फैसला आना है। आज की जो समाअत थी, पहले दरख्वास्त में आपको बता देता हूँ। ज़ाहिर जाफ़र कहते हैं कि अपनी जो उसने दरख्वास्त दायर की है मुतफरिक दरख्वास्त, अगरचे जब फैसला महफूज हो जाता है तो उसमें अदालत ने जितना आर्गूमेंट्स का कहा था वही आप जमा करवा सकते हैं, इसके अलावा आप कोई चीज़ रिकॉर्ड पे नहीं ला सकते और ना ही ट्रायल कोर्ट में जो चीज़ आपने नहीं दी उसके अलावा भी कोई चीज़ रिकॉर्ड पे ला सकते हैं, कानून ये कहता है। लेकिन ज़ाहिर जाफ़र ने फैसला महफूज होने के बावजूद मुतफरिक दरख्वास्त दायर की। बज़ाहिर ये लगता है कि वो अमरीकी शहरी होने का किसी न किसी तरह फ़ायदा लेना चाहता है, अगरचे इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहले भी इस हवाले से वाज़ेह कर चुकी है कि अमरीकी शहरी होना जो है वो कोई जो है फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि लॉ ऑफ लैंड मतलब पाकिस्तानी कानून उस पर लागू होगा। आज की जो समाअत थी उसमें उन्होंने अपने ये कहा था कि मेरा जो पासपोर्ट है, अमेरिकी पासपोर्ट है, वो जो रिकॉर्ड है, फाइल है नूर मुकद्दम केस की, इस रिकॉर्ड पे लाया जाए, रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया जाए, इजाज़त दी जाए रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की। और दूसरा उसका जो सर्टिफिकेट है ग्रेजुएशन का वो भी रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की इजाज़त दी जाए। और उसमें आपको मैंने तकरीबन पिछली जो वीडियोज़ दी उसमें बताया था कि जो मुजरिम है उसने ये कहा था कि वो न्यू जर्सी में पैदा हुआ और वहाँ का जो लॉ है वो यही कहता है कि 30 साल आपने वो कैद काटनी है बगैर किसी पेरोल के जो है वो, और वो उम्र कैद ही कंसिडर होती है, सजाए मौत नहीं होती। तो बुनियादी तौर पर सजाए मौत से बचना
और उसमें पाकिस्तानी जो है वो सिग्नेटरी होने का भी जो है वो हवाला दिया गया कि पाकिस्तान ने 2018 में जो है वो दस्तखत भी किए थे और UN भी ये कहता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो जो सजाए मौत है उससे बचने के लिए ये जो है वो कोशिश मुजरिम जो है वो कर रहा है, और आज की दरख्वास्त भी उसी तनाजुर में थी। आज जब समाअत शुरू हुई तो जस्टिस आमिर फारूक जो है उन्होंने पूछा कि दरख्वास्त है क्या। बुनियादी तौर पर जो रजिस्ट्रार ऑफिस है उसने दरख्वास्त पर एतराज़ात लगाए थे और वो एतराज़ात जो अदालत ने आज जो है वो सस्टेन रखे हैं। तो अदालत ने यह कहा कि जब फैसला महफूज हो जाता है तो उसके बाद आप कोई भी चीज़ इस तरह नहीं दे सकते। एक बात। दूसरा, उन्होंने कहा कि जब ट्रायल कोर्ट में आपने ऐसी कोई दस्तावेज जमा नहीं करवाई, रिकॉर्ड पे नहीं लाए, तो अब ये कैसे ला सकते हैं। फिर चीफ जस्टिस ने यह पूछा कि अमरीकी शहरी होने का मतलब क्या है। मतलब अमरीकी शहरी होना जो है वो उसमें आप तो कंसेशन लेना चाहते हैं। अमरीकी शहरी का क्यों पासपोर्ट आप जो है वो अमरीकी शहरी होने का आप जो है वो लाना चाहते हैं रिकॉर्ड पे। तो अदालत ने ये कहा कि पहले भी हम ये इस मामले में वाजे कर चुके हैं कि लॉ ऑफ लैंड चलेगा, मतलब पाकिस्तानी कानून लागू होगा। अब भी ये वाजे कर रहे हैं कि वो जो भी हो, वो अमरीकी शहरी हो या कोई भी हो, लॉ ऑफ लैंड चलेगा। और अदालत ने यह वाजे किया कि यह नहीं हो सकता कि हमको नई प्रेसिडेंट सेट कर दें, बैरून मुल्क से कोई उठकर आए और यहाँ पे कत्ल करके फिर वापस चला जाए और कहे कि लॉ ऑफ लैंड नहीं, वो उसकी फलान जो है शरीयत चलेगी। तो अदालत ने बड़ा वाजे किया कि पाकिस्तानी कानून ही इसमें लागू होगा। और ये और उसमें जो एतराज़ात थे उसको सस्टेन रखा, मतलब उसकी जो दरख्वास्त है अमरीकी पासपोर्ट रिकॉर्ड पे लाने की, वो अदालत ने मुस्तरद कर दी है। और अब जो है उसका वकील जो है वो जा चुका है, वकील की गुफ्तगू आपने सुन ली है। अब जो फैसला है नूर मुकद्दम केस अपीलों का वो महफूज है, वो कब आएगा अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त है, लेकिन जब भी आएगा उसके मुतालिक जो भी अपडेट होगी वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरा मामला मैंने आपको बताया कि पोलैंड की जो 2 खवातीन थी वो पोलैंड से तकरीबन 3 रोज़ कबल इस्लामाबाद पहुंची थी और वो 2 बच्चों के हुसूल के लिए, एक खातून से एक बच्चा और एक बच्ची थी। पाकिस्तानी शोर था सियालकोट का, वो पहले मिल नहीं रहे थे, फिर मिले। फिर यहाँ पे 2 दिन जो है वो समातें चल रही थी, बड़ी तवील समातें थी। उसमें जो दोनों बच्चे थे दोनों पोलैंड की खवातीन के हवाले किए। गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तरकियानी ने यह समात की थी और उसके बाद वो बच्चे लेकर जो है वो एम्बेसी चली गई थी। और उसके बाद ये बताया गया है कि दोनों बच्चों के गुज़श्ता रात 10 बजे जो है वो ECL से नाम निकाले गए और उनके पासपोर्ट जो है उनके जो वालदा है, जो खवातीन है, उनके हवाले करने का ऑर्डर किया था अदालत ने। नाम ECL से निकालने का ऑर्डर किया था। गुज़श्ता रात 10 बजे उनके नाम ECL से निकाले गए और ये बताया गया है, उनके जो वकला हैं उनकी जानिब से ये बताया गया है कि उसके बाद 3 बजे वो कतर एयरवेज की जो फ्लाइट है उससे जो है वो पोलैंड जो है वो रवानगी हुई है उनकी। और उसके बाद वो जो है वो अब ये मामला जो है वो वंस फॉर ऑल जो है वो सेटल हो गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर किया था कि अगर वो बच्चे खवातीन के पास रहेंगे तो वो फैसिलिटेट करेंगी, उसके जो वालिद है, मतलब यहाँ का जो पाकिस्तानी शोर है मोहम्मद सलीम, उसको फैसिलिटेट करेंगी उनसे मुलाकात करवाने के हवाले से। और वो अगर बातचीत करना चाहें, फ़ोन पे बातचीत करना चाहें, वहाँ जाकर मिलना चाहें, तो तमाम मामलात में फैसिलिटेट करेंगे। और अदालत को जो पोलैंड एम्बेसी है उसने भी श्योरिटी दी। तो इस वजह से अदालत ने अब जो बच्चे हैं वो पोलैंड की खवातीन के हवाले किए, वो यहाँ से लेकर रवाना हो चुकी हैं पोलैंड में। और उसका वालिद यहाँ पे है मोहम्मद सलीम, जिसका नाम है। बड़े जो है वो तगो-दो के बाद बच्चों को तलाश किया गया था पाकिस्तान में। ये दोनों बच्चों की जो है वो उसके वहाँ पे शादियां हुई थी और उसके बाद ये मामला यहाँ पे आया और अब ये वंस फॉर ऑल जो है वो मामला सेटल हो चुका है। तो ये आज की जो है वो अपडेट थी। नूर मुकद्दम केस में भी जो भी हतमी जो है फैसला आएगा, या अदालत जो है वो अनाउंस करती है, डेट अनाउंस करती है कि कब जो है वो फैसला सुनाया जाएगा, उस हवाले से भी आपको हम आगाह करेंगे। तो नाज़रीन इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।